अस्पताल की ये तस्वीरें कोरोना वायरस के उस दौर की याद दिलाती हैं जब विश्व भर में 70 लाख से ज़्यादा मौतें दर्ज की गई थी। चीन के हुआन शहर से फैला ये वायरस लगभग 70 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपनी आगोश में ले लिया था और उसी तर्ज में एक बार फिर चीन से खतरनाक महामारी का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अस्पताल और शमशान घाट की तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। चलिए जान लेते हैं इस खतरनाक बीमारी के बारे में जो पूरे विश्व को अपने आगोश में लेने के लिए आमादा है। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। कोविड-19 की त्रासदी को लगभग 5 साल बीत चुके हैं। एक ऐसी महामारी जो इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन इतिहास को एक बार फिर दोहराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि 5 साल बाद एक बार फिर चीन में नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है और इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही हैं, जिसका नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV है, जो कि एक आरएनए वायरस है। यह एक ऐसा वायरस है जिसके संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन ये वायरस छोटे बच्चों पर ज़्यादा घातक साबित हो रहा है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर ही देखा जा रहा है। इस वायरस से 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वहीं चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी कि CDC के मुताबिक इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और गले में खरखराहट जैसी समस्याएं शामिल हैं। वहां HMPV के अलावा इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड-19 के केस भी सामने आ रहे हैं, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि चीन में कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मरीजों की फोटो पोस्ट करके दावा किया गया कि चीन ने वायरस के फैलने के बाद कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। कई अखबारों के दावे के मुताबिक चीन के अस्पतालों और शमशान घाटों में लोगों की लगातार भीड़ बढ़ रही है। हालांकि चीन की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। वहीं स्टार के रिपोर्ट के मुताबिक CDC ने पहले ही अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में संक्रमण का खतरा ज़्यादा होने की बात कही थी। साथ ही कहना है कि खांसने और छींकने से वायरस के फैलने का खतरा अधिक बढ़ जाता है और वायरस का असर ज़्यादा होने पर इससे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारी भी हो सकती हैं। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक चीन इससे निपटने के लिए एक निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग भी कर रहा है। बात करें तो पहली बार 2001 में HMPV वायरस की पहचान हुई थी, क्योंकि एक डच शोधकर्ता ने सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के सैंपल में इस वायरस का पता लगाया था। हालांकि ये वायरस पिछले 6 दशकों से मौजूद है। हालांकि ये वायरस सभी तरह के मौसम में मौजूद होता है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फैलने का खतरा सर्दियों में ही होता है। इसी चीन से ही 2019 में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 फैला था, जिसका पहला मामला चीन के हुआन शहर में मिला था। उस समय इस महामारी को रहस्यमयी निमोनिया समझा गया था, जो सोर्स कोव 2 वायरस यानी कि कोरोना वायरस से फैला था। इसके बाद ये वायरस दुनिया में तेजी से फैला। वहीं 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ग्लोबल पेंडेमिक यानी कि वैश्विक आपदा घोषित किया था, क्योंकि दुनिया भर में कोविड-19 से 70 लाख से ज़्यादा मौतें भी दर्ज की गई थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।